इंडिया में ना 2050 में 24 करोड़ लोग ओल्ड होने वाले हैं। पंजाब में ऑलरेडी यंग पॉपुलेशन आउट ऑफ इंडिया है। ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ फीमेल्स को नहीं होता है, मेल को भी होता है। बेटा ये प्रूफ करो दैट यू आर नॉट दैट डम कि आपको कोई यूज कर लेगा या आप एक राइट डिसीजन नहीं बना पाओगे। इफ यू लव योर सेल्फ देन ओनली यू कैन लव समवन एल्स। 6 मंथ में आपके इंटरनल टाँके हील होते हैं। बहुत सारी फीमेल्स को काफी टाइम तक ब्लीडिंग होती रहती है। 12वीं पास करके 45,000 रुपए होम केयर करके कमा सकते हैं। आप कभी भी ठीक नहीं हो सकते। अगर आप ठीक नहीं होना चाहते हैं तो वो भी हेल्थ इश्यूज होंगे, वो आपके मेंटल हेल्थ से रिलेटेड होंगे। लोगों को फ्रेंड नहीं मिल रहे हैं। 10,000 फेसबुक पे फ्रेंड हैं और उनको ये फ्रेंड नहीं मिल रहे हैं कि चल यार बियर मार लेते हैं। आप जब भी कहीं ड्राइव कर रहे हैं, पार्क में कहीं घूम रहे हैं, पुराने से पुराने फ्रेंड को फ़ोन करें, पूछे कि कैसे मेंटल हेल्थ क्यों नहीं होगा, इशू क्यों नहीं होगा। बिकॉज यू कैन नॉट शेयर एवरीथिंग टू योर पेरेंट्स। मेल चाइल्ड नहीं पूछता है यू नो कि चाय पियोगे पापा, शायद वो पूछने लगे तो चेंज हो जाए। अब मदर इज नॉट टीचिंग कि व्हाट इफ यू गॉट डाइवोर्स। गवर्नमेंट ने ना एक रूल बनाया है कि जिनके भी पेरेंट्स 60 प्लस हो गए हैं ना, उनको कम बैक करना है कंट्री में एंड दे हैव टू टेक केयर ऑफ देयर पेरेंट्स। बच्चे गए हैं जापान और उन्होंने कुछ हज़ार में ही तादाद थी अपने पेरेंट्स को मार दिया। यमुना गंगा में संस्कार करें तो शायद ये चीज़ होगी। तो मरे हुए फादर की कंघी ढूंढने जाते हैं बच्चे। सही बात है। ओल्ड एज में पेरेंट्स को हॉस्पिटल ड्रॉप करके चले जाते हैं, नहीं आते 20-20 दिन नहीं आते। आपका ये कोई प्राउड नहीं है कि आपने 10 बच्चे पैदा कर लिए हैं, उनको एजुकेट कर दिया है। आज के दौर में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपना समय निकालते हैं दूसरों के लिए, और दूसरों के लिए समय निकालते हुए उनको मानसिक शांति तो मिलती है, लेकिन साथ ही में वो दूसरों के लिए मिसाल बन जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तंदुरुस्ताए-नमा। मैं हूं गैरी और मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, अपना समय निकालते हैं वो दूसरों के लिए और दूसरों की हेल्प भी करते हैं। बाय प्रोफेशन मेडिकल लाइन में है। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रुचि सिंह गौर। बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आप दूसरों के लिए मिसाल हो, बिकॉज़ बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ में ऐसा समय निकालते हैं दूसरों के लिए, दूसरों की टेक केयर करने के लिए। कैसे मैनेज कर लेते हो, और ऊपर से आप डॉक्टर भी हो? फर्स्ट ऑफ ऑल 2 चीज़ें हैं यहाँ पे। हुँ, जब हमारा कोई फ़ोन कॉल उठाता नहीं है ना, तो हम हुँ, कहते हैं उसको कि ये हमारा फ़ोन नहीं उठा रहा, और दूसरा पर्सन बोलता है कि ये प्रायोरिटी पे नहीं है। हुँ, तो सेम थिंग यहाँ पे भी अप्लाई होती है। व्हाट्सएवर यू वांट टू डू इन योर लाइफ, तो मुझे लगता है कि वो आपको प्रायोरिटी में रखना पड़ता है। आई हैव किड, आई एम इन अ जॉइंट फैमिली, आई एम रनिंग अ हॉस्पिटल एज वेल, यू नो, एंड पेशेंट देखने हैं, अटेंडेंट देखने हैं, सबके फाइनेंशियल कंडीशन देखने हैं। बट उसके साथ साथ मुझे लगता है कि आई एम टू फुलफिल्ड विद माई लाइफ कि मुझे लगता है कि मेरे लाइफ में इतना कोई पेन नहीं है, और अगर होता है तो मैं शायद फील ज़्यादा नहीं करती। तो थोड़ा बहुत मैं टाइम फिर निकालती हूँ कि मुझे लगता है कि व्हाट्सएवर आई हैव आई शुड गिव बैक टू द सोसाइटी एटलीस्ट 10 to 20%। आपकी एनजीओ का नाम है अमृत केयर गिवर्स, यस। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ। और आप पैलेटिव और जेनेटिक केयर करते हो? या अमृत केयर गिवर्स मैंने नाम रखा एक्चुअली, जैसे अभी मैं पहले भी आपको बता रही थी कि अमृत तो मेरे मदर इन लॉ का नाम है। सो शी इज़ अ नाइस लेडी, तो आई थॉट इट्स अ गुड नेम एज वेल एज पर द पंजाब पीपल प्रोनाउंस इट इन अ वेल नाइस वे, या अमृत, है ना, अमृत। एंड सी फॉलोज दैट गुरुद्वारा साहब का प्रॉपर एवरी डे सी गोज टू गुरुद्वारा साहब, चाहे बीमार हो चाहे कुछ भी हो। तो मुझे लगता है कि उनकी ब्लेसिंग्स हैं। ऑब्वियसली जब हम पैलेटिव और जीरियाटिक केयर पे काम कर रहे हैं, मतलब द पर्सन हु इज़ अबाउट टू डाई, और द जीरियाटिक केयर मतलब जो एल्डरलीज हैं, तो हम उनकी केयर की बात कर रहे हैं। तो मैंने ये पहली बार किसी को बोल रही हूँ, मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि हाँ, देयर शुड बी ब्लेसिंग्स ऑफ योर पेरेंट्स, राइट। एंड मेरे मदर इन लॉ मतलब मेरी मदर नहीं है, पर अगर होते तो भी वो उतना मुझे कभी नहीं कर सकते थे जितने मेरे मदर इन लॉ मेरे लिए मेरी लाइफ में करते हैं। बहुत कम लोगों के मुंह से ये वर्ड निकलते हैं कि सासू माँ बहुत करती है। हमारा थोड़ा बहुत झगड़ा भी होता है, बट यू नो ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी शी वॉज द वन हु यूज्ड टू फीड मी। ड्यूरिंग माई डिलीवरी शी वॉज द वन जिसने मेरा सी सेक्शन किया एंड एवरीथिंग। शी इज इन मेडिकल ओनली। एंड उसके बाद उन्होंने मेरे बेबी का पूरा ख्याल रखा। मुझे ब्रेकफास्ट कब देना है, लंच कब देना है, डिनर कब देना है। शी यूज्ड टू कुक एंड और बेचारे वो जब चल भी नहीं पाते थे तो फूड ऊपर रखते, फिर खुद चढ़ते थे सीढ़ी से। यू नो मुझे लगता है कि टू चेंज माई डायपर्स टू एवरीथिंग शी डिड, तो व्हाई नॉट। बिल्कुल, यू नो। और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो पैलेटिव और जेनेटिक केयर के ऊपर काम करते हैं। और लोग तो ये बोलते हैं कि मैं पंजाबी में लोग कहते हैं मैं की लेना देना है कम्मा तो, बट आप लोग ऐसे काम करते हो, क्या थॉट प्रोसेस रहता है? अच्छा, ये थॉट प्रोसेस ऐसा है कि ना, जब आप स्टडी करते हो तो आपको बहुत सारे डेटा, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं।
जैसे इंडिया में ना 2050 में 24 करोड़ लोग ओल्ड होने वाले हैं, बिकॉज आई वर्क आउटसाइड इंडिया टू। सो मैंने देखा है कि वहाँ पे ना जब आप सोसाइटी डेवलप हो जाती है उसके बाद आप क्या, तो आप इवेपोरेशन में जाते हो, आप डाउनफॉल में जाते हो, राइट। तो सेम इंडिया में भी वो एक सिचुएशन आने वाली है, क्योंकि हम बहुत फास्ट ग्रोथ कर रहे हैं। एक यंग कंट्री एक बहुत एल्डर कंट्री में कन्वर्ट होने वाला है, एक ओल्ड कंट्री में कन्वर्ट होने वाला है। तो एल्डरलीज तो हैं यहाँ पे। दूसरा, अगर हम अपने स्टेट की बात करें कि वाई इन दिस स्टेट आई एम वर्किंग फॉर दिस पर्टिकुलर, वाई आई एम टॉकिंग अबाउट पंजाब स्पेसिफाइड कर रहे हैं अगर, तो पंजाब में ऑलरेडी यंग पॉपुलेशन आउट ऑफ इंडिया है, यू नो। और पंजाब में कैंसर बेल्ट भी है, आपने देखा है कि जैसे मैं अभी कह रही थी टाटा मेमोरियल चलती है यहाँ से, वो उसका कॉन्सेप्ट ही था क्योंकि यहाँ से पेशेंट ले जाके कि मुंबई टाटा मेमोरियल लेके जाना है। तो इतना ज़्यादा कैंसर यहाँ पे अभी रिसेंटली किसी एक टॉक में somebody was talking about कि ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ फीमेल्स को नहीं होता है, मेल को भी होता है। एंड व्हेन आई वाज टॉकिंग टू समवन, पीपल लाइक आदमियों को ब्रेस्ट होते कहाँ? आई सेड होते हैं, साइज नहीं होता, व्हाट यू आर टॉकिंग। एंड देन तीसरे दिन ही हमारे यहाँ एक पर्सन आया काला संघिया से, जिसका हमने ऑपरेट किया एज अ ब्रेस्ट कैंसर पर्सन था, मेल था। तो लोगों को अवेयरनेस नहीं है, तो मतलब, और जो चीज़ें रेगुलर आपकी लाइफ में होती रहती हैं, कहीं ना कहीं वो आपके बच्चों में, मतलब वो आपके जेनेटिक इश्यूज में कन्वर्ट होती जाती हैं, यू नो। तो आप ये ना सोचें कि हमें हो गया है तो फर्स्ट जनरेशन ठीक है, सेकंड नहीं होगा, या हमारे फादर को डायबिटिक नहीं था इसलिए मुझे नहीं होगा। बट आप भी अपने बच्चों को पास ऑन कर सकते हैं। बहुत सारी डिजीज ऐसी हैं जो आपको फर्स्ट टाइम हुई हैं और वो जीनेटिक में कन्वर्ट आगे हो सकती है, मतलब वो आप कन्वर्ट हो सकती हैं। सो इस तरीके से है। तो मुझे लगता है कि ये एक फील्ड है जिस पे हमें काम करना है, क्योंकि पंजाब ऑलरेडी सफ़र कर रहा है, 70% पॉपुलेशन हमारे पास ओल्ड है। तो जो भी लोग कहते हैं साडा मुंडा कैनेडा च है जी, उन सबको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि मॉर्निंग उठ के वही जो बात करते हैं ना, फास्टिंग शुगर करनी है, पेन इत्थे है उत्थे है, गोडे दर्द हैं, दिस इज़ नॉट अ लाइफ स्टाइल, यू नो। यू शुड हैव वाइब्रिंग, लाइक बच्चे हों घर में, आप फेस्टिवल्स मनाएं, जो ओल्ड पर्सन है ना वो फेस्टिवल मनाते हैं। अच्छा, वैसे आप क्या कारण समझते हो कि लोग, स्पेशली बुजुर्ग लोग, अपने आप को अकेला महसूस करते हैं और उनको अपनी ही जगह से प्यार हो जाता है, वो कहीं आना जाना भी पसंद नहीं करते हैं? मुझे लगता है ये तो आपका क्वेश्चन हो गया, बट ऐसा ये जो आपने लाइन बोली ना, ये है, घरों में है कि लोग, क्योंकि ना एक सेंस ऑफ अटैचमेंट होता है, दूसरा एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट भी होता है कि अगर व्हाट इफ आपने वो हम जुआ खेलने वाले लोगों की बात करते हैं ना, कि चल गया नहीं चल गया, तो उन्हें ये पता है कि जो है उसकी तो सिक्योरिटी है, बिकॉज लाइफ ने उनको ये लेसन्स दे दिए हैं कि दिस इज माई होम, दिस इज माई बेड, दिस इज माई प्लेस, दिस इज माई कप ग्लास, एनीथिंग व्हाटएवर दे हैव। अगर व्हाट इफ आई चेंज द प्लेस और वहां मुझे वो सिक्योरिटी ना मिली, तब मैं क्या करूंगा, राइट। सेंस ऑफ बिलोंगिंग्स जो है, डिटैचमेंट, अटैचमेंट, वो तो रहती है। तो अच्छा, मैं इस पे एक बहुत डिफरेंट एग्जांपल देना चाहती हूँ जी। जैसे बहुत सारी फीमेल्स जो चाइल्ड होते हैं ना, उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरे से होता है कि मैम हमारे पेरेंट्स हमको बाहर जाने नहीं देते हैं, और मैं इसका हमेशा आंसर पहला यही देती हूँ, बेटा ये प्रूफ करो दैट यू आर नॉट दैट डम कि आपको कोई यूज कर लेगा या आप एक राइट डिसीजन नहीं बना पाओगे। आप रॉन्ग बनाओ, राइट बनाओ, बट आप बनाओ तो कुछ पहले तो। बिल्कुल। जब पेरेंट्स फीमेल चाइल्ड पे फेथ नहीं करते, सोसाइटी की वजह से भी इशूज हैं, बट उनको ये बहुत टाइम लगता है दैट माई फीमेल चाइल्ड विल मेक अ नाइस डिसीजन इन जॉब, इन करियर, इन एजुकेशन, राइट, जो कि चलता आ रहा है। हमने उसे एक वीकर सेक्शन रखा है, और जिस दिन वो फीमेल ये बता पाती है अपने फादर को हाथ पकड़ के, मेल चाइल्ड भी बता पाता है ना, पापा मैं आपको कभी भी झुकने नहीं दूंगा, मैं आप जैसे आप रह रहे हो आप उससे भी बेटर कंडीशन में रहोगे, है ना, मैं कमाऊंगी, मैं आपका नाम करूंगी। उन घरों की बच्चियां और बेटे अच्छे काम कर ही रहे हैं ना। बिल्कुल। सो वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो हम दे देते हैं अपने पेरेंट्स को, मुझे लगता है वो सब कुछ बदल देता है। आपकी ड्राइव काम कैसे करती है? किन किन चीज़ों पे आप काम करते हो? एनजीओ की अगर मैं बात करूं तो क्या क्या ड्राइव रहती है उसमें? अच्छा, जैसे कि बहुत सारे एनजीओस फंडिंग पे मेजरली काम करते हैं। मैंने अभी तक तो फंडिंग पे काम नहीं कर रही हूँ एज सच, क्योंकि मुझे लगता है कि बीइंग इन फ्रॉम द एजुकेटेड फैमिली, एजुकेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। हमने वो कलम ही पकड़ाना ज़्यादा बेटर समझा। तो मैं पहले अवेयरनेस ड्राइव करती हूँ, जिसमें हम अवेयर करते हैं कि what is going on in the country, right? क्या है, क्या एम्पैथी है, क्या सिंपैथी है, किस तरीके से आपको लोगों से बातें करनी है, सेल्फ केयर करनी है, अपने मेंटल हेल्थ का कैसे ख्याल रखना है, क्योंकि सबसे पहले तो फर्स्ट इफ यू लव योर सेल्फ देन ओनली यू कैन लव समवन एल्स। आप नाराजगी में हो तो आप अपने पार्टनर को कभी खुशियां नहीं दे सकते। बिल्कुल ना, सेम थिंग। तो उसके बाद में हम करते हैं एजुकेशनल ड्राइव, जिसमें हमने 6 क्लास का मॉड्यूल बनाया है। 2 महीने में एक जगह पे हम 25 से
मतलब 25 अप्रॉक्स पीपल हों वहाँ पे। अच्छा, इस पे भी मैंने एक सेक्शन है जिस पे मैंने उसका नाम रखा है केयर गिवर क्वींस। ओके। अमृत केयर गिवर के अंडर केयर गिवर क्वींस मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ज़्यादातर फीमेल्स ही केयर गिवर्स होते हैं एट होम। मैं भी आई एम वर्किंग बट स्टिल आई हैव टू टेक केयर ऑफ कि घर में खाना क्या बनेगा या बनाना है, ओके। बच्चे के डायपर कब लाने हैं, बीमार कौन है, ये मेडिसिन कब देनी है, घर में रिश्तेदार आ रहे हैं, दिवाली है, एनीथिंग तोड़न बनाना से लेके पूजा करने से लेके एवरीथिंग आई हैव टू टेक केयर। वो बिलोंगिंग्स फीमेल्स की होती है, घर है ना। बिल्कुल। तो इन दैट सेंस मुझे लगा कि मैं इसका नाम केयर गिवर क्वींस रख दूँ, जिसमें मेरे पास में ना ज़्यादातर फीमेल्स ही आती हैं। तो मैं उनको 6 क्लासेस में प्रॉपर मैंने मॉड्यूल बनाए हुए हैं जिसमें उनको सेल्फ केयर से पेशेंट केयर, बेड सोरिंग कैसे ना हो, फर्स्ट एड कैसे देना है, कोई कट बर्ड जर्न लग गया है, आपका डिलीवरी हुई है, किसी का गोडे का ऑपरेट हुआ है, किसी भी तरीके का और ऑपरेशन हुआ है, पेशेंट को कैसे, क्योंकि डॉक्टर ना दे आर वेरी प्रोफेशनल, राइट। तो अगर वो आपका आई ऑपरेट कर दिया मान लें, राइट, उसके बाद क्या, आई ऑपरेट करने के बाद क्या, वो आपको बताएंगे कि 5 बार ये मेडिसिन डालनी है आपने, एंटीबायोटिक इस टाइम लेने हैं। बट अगर पेशेंट ने उसमें एक भी बार मेडिसिन मिस की, तो फिर क्या होता है, उसको इन्फेक्शन होता है और फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो। सो वहां पर आता है रोल केयर गिवर्स का। तो ये तो छोटा सा मैंने आई ऑपरेट बताया। ऐसे ही आपका ब्रेन सर्जरी हुई हो, आपको स्पाइन सर्जरी हुई हो, आपको डिलीवरी हुई हो, उस केस में तो आपको बहुत ज्यादा केयर की रिक्वायरमेंट है ना, क्योंकि सी सेक्शन में ना आप यकीन माने 8 दिन में ऊपर के टाँके आपके निकाले जाते हैं, 6 मंथ में आपके इंटरनल टाँके हील होते हैं, बिल्कुल 6 मंथ। सो आपकी फैमिली सपोर्ट अलॉन्ग विद दैट वीमेन, वो जो फीमेल होती है वो बेबी केयर करेगी, बेबी अगर प्रीमेच्योर हो गया है उसकी भी केयर करवानी है, पैसे भी खर्च करने, उसके साथ साथ में आपकी बॉडी भी हीलिंग होनी चाहिए, आपको ब्लीडिंग भी, बहुत सारी फीमेल्स को काफ़ी टाइम तक ब्लीडिंग होती रहती है, फीड भी कराना है, तो उसका ना पोस्टमार्टम इश्यूज भी बहुत चल रहे होते हैं। वर्किंग वीमेन के साथ आइडेंटिटी क्राइसिस भी बहुत चल रहा होता है जी। मैं ना बोलती थी जब मेरी बेबी हुई कि यार सब मुझे पहले बोलते थे मैम ये मैम वो एंड सडन व्हाट द हेल आई डिड, बेबी है and I'm just feeding her, she's pooping and I'm cleaning and मेरी तो कोई आइडेंटिटी नहीं रह गई है। सो जब फीमेल एक ये भी सेक्शन है मेंटल हेल्थ को एक डिसऑर्डर क्रिएट हो जाने में कि, तो मुझे लगता है कि उस टाइम पे अगर मेरे मदर इन लॉ ने मेरा सपोर्ट नहीं किया होता तब मेरे को क्या फेस करना पड़ता, बिल्कुल तो वो जो फीमेल सपोर्ट, फीमेल जो एक सेंटेंस है वो भी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। सो केयर गिवर क्वींस को हम ये सब सिखाते हैं सो दैट वो अपनी फैमिली में केयर कर सकें, अपनी केयर कर सकें, एंड उसके बाद जो लड़कियां 12वीं पास हैं या अनएजुकेटेड कंडीशन में भी हैं उनको भी अगर हम सिखा देते हैं एटलीस्ट वो अपना पेशेंट घर पे लेके आए, घर से मतलब अच्छे से हॉस्पिटल लेके आ सकते हैं, वन थिंग। सेकेंड, जो थोड़ा सा एजुकेटेड है, जिन्होंने मेडिसिन पढ़ना आता है, वो 30,000 से 45,000 तक रुपए की जॉब कर सकते हैं। आप देखें किसी भी एजेंसी में, राइट, जो पेशेंट केयर की हैं वो इतना चार्जेस लेते हैं, तो आप 12वीं पास करके 45,000 रुपए होम केयर करके कमा सकते हो, जिसमें आपको ब्लेसिंग्स अलॉन्ग विद आपका जॉब मिल रहा है। सो शायद फिर आपको एक कंट्री से मूव करने की ज़रूरत ना पड़े। एक मेरा कंट्रीब्यूशन है ये, बिल्कुल, और मुझे नहीं पता हाउ फ्रूटफुल इट इज़, बट जहाँ पर एटलीस्ट जैसे अभी बोपाराय गांव में मैं कर रही हूँ और लड़कियों की जॉब लगना शुरू हो गई है, 4 ड्राइव हुई हैं, 5वीं मैंने करनी इस वीक। सो मुझे लगता है कि द डे वन गर्ल अनाउंस कि मैम मैं यहाँ के हॉस्पिटल में काम, लोग आपसे जुड़ते कैसे, या जो जुड़ना चाहते हैं वो कैसे जुड़ सकते हैं? ये बहुत सरप्राइज है चीज़, क्योंकि इनिशियली जब मैं यहाँ पे आई थी तो मुझे पंजाबी तो आती नहीं है, तो लोग मुझे बोलते थे आप पब्लिक से कैसे इंटरेक्ट करोगे। थोड़ा सा पहले मुझे लगा, फिर मुझे लगा नहीं इतना कोई वो नहीं है, सबको हिंदी आती है, आराम से समझ आएंगे। फिर मैं पब्लिक में एंटर किया, तो जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपके दिमाग में अचानक से कोई आएगा ग्रुप और आप मुझे बता दोगे। अभी तक टचवुड मेरे साथ ऐसा ही हुआ है, अच्छा, कि मेरे को कभी ऐसे ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि मैं कभी किसी को बोलूं कि ऐसा करें। आपस में पर्सन मिलते गए, उन्होंने बोला कि मैम यहाँ पर ज़रूरत है, मैम वहाँ ज़रूरत है, मैम हम यहाँ कर लेते हैं। सो आई स्टार्टेड एंड इट्स गोइंग वेल, वर्ड ऑफ माउथ एक्चुअली। और जो क्योंकि हम जो एनजीओ का मैंने अभी मतलब मुझे लगता है 3 वीक पहले मैंने एक ग्रुप बनाया है जिसमें 100 अप्रॉक्स लोग आ गए हैं अपने आप से, बिकॉज आई टोल्ड एवरीवन कि मुझे ऐसे पर्सन नहीं रखने कि मैं ऐड करूं और वो लेफ्ट कर जाएं, सो विलिंगली मैंने एक लिंक शेयर किया एंड पीपल वेरी मच इंटरेस्टेड एंड दे जॉइंड। तो मैं उसमें सारा डाल देती हूँ कि ये ड्राइव है, जो भी फ्री है वो
आ सकता आ है। सकता है। तो लोग अपने आप आते हैं हम्म और अपने आप मेरी हेल्प कर रहे हैं, हम्म बिकॉज सबने एक एज में सफरिंग देखी हुई है, you know? राइट मुझे पता है और मुझे लगता है कि अगर हम इस चीज़ को ओवरकम करना चाहें, दैट अगर दिस पेशेंट केयर को, एल्डरली केयर को, पैलेटिव जी। केयर को, ओनली वन थिंग वी कैन डू, हम कम्युनिटी डेवलप कर सकते हैं। राइट और ताकि सभी को फर्स्ट एड देना आता हो। एक बिल्कुल। ओल्ड 80 ईयर ओल्ड लेडी भी अगर स्वस्थ है, वो भी अगर ट्रैवल कर रही है और किसी को कार्डियक अरेस्ट आता है और वो CPR दे दे, उसके लिए वो ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़ी लिखी है। सही बात है। इट्स अ आर्ट, राइट यू नो। मेडिकल इज अ मैक्सिमम टाइम जो टेक्नीशियन होते हैं वो तो आर्ट बेस्ड काम कर रहे होते हैं ना। बिल्कुल। उनकी बहुत सा, आप हॉस्पिटल में देखिए, आई एम सेइंग इट रॉन्ग बट आई नो कि वो लोग 12वीं पास होते हैं और वो ट्रेंड होते हैं, यू नो। उसके लिए आपको ज़रूरी नहीं कि आप कोई कोर्स ही करके आओ, जी। यू नो। अच्छा, मैं वैसे इंजेक्शंस लगाना नहीं सिखाती जी। सॉरी। अच्छा, वैसे आपको क्या लगता है मेंटल हेल्थ के ऊपर काम किया जाना कितना ज़रूरी है आज की सोसाइटी में? बिकॉज़ कितने सारे ऐसे केसेस आते हैं, पता नहीं लगता कि बंदा मेंटली डिप्रेस था और क्या से क्या हो गया। सी यार, इसमें ना बहुत सारी चीज़ें हैं, हम तो मुझे लगता है दूसरा क्लास ही करना पड़ सकता है इस पे। मेंटल हेल्थ एक्सट्रीम इम्पॉर्टेंट थी है। कैंसर सेल डेवलप करना तक मेंटल, आपका अगर डिप्रेशन में है तो हो जी सकता है। जी। आपके मिसकैरेजेस हो सकते हैं अगर आपकी कंसीव नहीं करोगे अगर आपका मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं है। डॉक्टर सेज कि आपको ट्राई करते रहना है, बट इफ़ यू आर ट्राइंग टू हैव बेबी यू नेवर गेट बेबी। इसलिए इतने IVF सेंटर्स हैं, जी राइट? बिल्कुल। आप सोच रहे हैं मेंटल हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है। सही बात है। यू कैन नॉट कंसीव इफ़ यू आर नॉट गुड, राइट? सेम मिसकैरेजेस इतने बढ़ते हैं, सेम बिल्कुल। आपकी कोई भी डिजीज़ है वो इंक्रीज होती है। आपने लास्ट लीफ पढ़ी होगी, दैट इज बेस्ड ऑन मेंटल हेल्थ। यस आप कभी भी ठीक नहीं हो सकते अगर आप ठीक नहीं होना चाहते हैं। पेशेंट जो बहुत खराब कंडीशन में होते हैं, हम उनके अटेंडेंट को यही बोलते हैं कि जिसको भी वो सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, उस बच्चे को यहाँ बिठा लो और उनसे बात कराओ कि दैट पर्सन नीड्स यू। पैलेटिव केयर इज नॉट ओनली कि पेशेंट केयर की जाए, आफ्टर डेथ भी जो बच्चे हैं उनकी केयर कौन करेगा इफ दे आर ब्रोकन। अच्छा, मैं एक सिंपल सा बताती हूँ। नियर बाई लास्ट September आई एम लाइक 3 फ्रेंड, ऐसे इन जनरल फ्रेंड, मैं और एक मेरी 2 और फ्रेंड, हम लोगों के फादर एक्सपायर हुए। मेरे भी फादर लास्ट September एक्सपायर हुए। ओके। आई वॉज ओके बिकॉज मेरा हॉस्पिटल का कंस्ट्रक्शन चल रहा था और मुझे अपना हॉस्पिटल स्टार्ट करना था। आई वेंट देयर, क्रिमेशन वगैरह हुआ, आई केम बैक, आई स्टार्टेड माई वर्क। ओके, माई फ्रेंड, उसके एक फ्रेंड के जुलाई में एक्सपायर हुए फादर। आज के दिन तक मैं कभी उसे फ़ोन करूँ, स्टिल क्राई। ओके। एक फ्रेंड है जिसके फादर एक्सपायर हुए थे सेम टाइम पे। उनके फादर 3-4 साल कैंसर पेशेंट थे, तो उसने सी वाज विशिंग कि मेरे फादर एक्सपायर हो जाएं, बिकॉज 3-4 साल कोई फादर को इतने पेन में नहीं दे सकता, देख ही नहीं सकता। राइट राइट राइट। यू नो, आप खुद ही विश करने लगते हो कि ये कंडीशन ना देखूं मैं। अब आप कह रहे हैं मेंटल हेल्थ, अब आप कह रहे हैं आफ्टर डेथ। हम 3 फीमेल फ्रेंड्स के फादर एक्सपायर हुए, हम तीनों ने उस चीज़ को बिल्कुल डिफरेंट लिया। Okay. I am talking very nicely. Okay, it happens because he was sick or certain issues or areas, or I get involved in a different zone because मेरी शायद priority change हो गई या family change हो गई या distant था. I don't know. I have no idea. Sometimes I feel weaker, but एक friend मेरी हमेशा ही रोती है। आज तक वो कभी उससे उभरी ही नहीं, उससे कभी कोई पार्टी नहीं की, कहीं वो गई नहीं, सॉरी, अपने मदर के साथ है। और एक फ्रेंड वॉज विलिंग, तो उसको नेक्स्ट डे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। सो मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आफ्टर डेथ कैसे कंटिन्यू कर रहे हो, यू नो, एक सिंपल सी बात है। अदरवाइज भी मेंटल हेल्थ इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके जो भी हेल्थ इश्यूज होंगे वो आपके मेंटल हेल्थ से रिलेटेड होंगे। आपके फैमिली, आपके रिश्ते, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एनीथिंग, बच्चे, यू नो। बिल्कुल। और मेंटल हेल्थ तो ऐसा इशू है जो छोटी उम्र से आज की डेट में स्टार्ट हो गया। हम बात अभी कर रहे हैं ना, क्योंकि कोविड ने बहुत ज़्यादा ये चीज़ हाईलाइट भी की जी। अब WHO ने भी कह दिया कि इंडिया का मेगा पैंडेमिक मेंटल हेल्थ ही है। राइट। देखिए, अच्छा, मैं एक मजाक वाली बात बताती हूँ, आपको शायद पता हो या नहीं, बट मैं शेयर करना चाहती हूँ जी। पहले शादियाँ हमारे रिश्तेदार कराते थे, राइट, है ना, अच्छा बुरा सब चल रहा था। फिर आया matrimonial.com। बिल्कुल।
क्योंकि रिश्तेदार अब इंटरेस्टेड नहीं थे आपकी शादियों में। उसके बाद होने लगी डाइवोर्स, उसी मैट्रिमोनियल साइट ने secondmarriage.com निकाल दिया। राइट, है ऑप्शन, हाँ बिल्कुल। है ना? हम्म आप सोचे ना कि दुनिया हम्म कहाँ जा रही है इन हम्म ऑल केसेस। अब मैं मजाक से हट के बात करती हूँ। हम्म जब आप ना रेलवे स्टेशन पे हो और आपको बहुत टॉयलेट आई हो एकदम जोर से, तब आप किसी थोड़े से नोन को या अननोन को भी बोल के चले जाते हो कि बैग देखे रहना, मैं आता हूँ। बिल्कुल। दुनिया तो फेथ पे चल रही है। हम्म यू टॉकिंग टू मी ऑन फेथ, राइट? यू राइट, डोंट नो मी, बिल्कुल। है ना? आप मेरे से नाइसली बात कर रहे हो कि somebody introduce me, हम्म वो आपसे बहुत अच्छे नोन थे, बिल्कुल। है ना? हम्म मैं भी उनसे कनेक्टेड हूँ। हम्म तो दुनिया तो फेथ पे चल रही है, राइट, उसके बावजूद भी दुनिया में इतना अनफेथ है, सही बात है। यू नो। एक सिस्टम वो भी है। बिल्कुल। तो जहाँ पर वो गैप आ गया है ना कि आई डोंट नो यू हैव और नॉट, बट आई एम टू ब्लेस्ड। यहाँ पे भी मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आई एम द गिवर वन इन दैट, कि मैं किसी भी फ्रेंड को ये बोलती हूँ कि तू मुझे 2 बजे रात में भी फ़ोन करेगा, आई एम अवेलेबल, ओके। यू नो, आई कैन टॉक टू यू। तेरा डाइवोर्स हो रहा है, चल मेरे से बात कर ले, आई एम ओके। बट लोगों को फ्रेंड नहीं मिल रहे हैं। 10,000 फेसबुक पे फ्रेंड हैं और उनको ये फ्रेंड नहीं मिल रहे हैं कि चल यार बियर मार लेते हैं, यू नो। मैं तो मेरे पंजाब के आजू बाजू से भी कोई मेरा फ्रेंड जो कश्मीर से हो या तमिलनाडु से हो, केरला से हो, गुजर भी जाए, आई विल किल दैट गाय। आ घर क्यों नहीं आ रहा, आ घर क्यों नहीं आ रहा, यू नो। तो वो जो लव है ना आफ्टर पेरेंट्स, ये एक मतलब आई नो हस्बैंड वाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट, बच्चे आर इम्पॉर्टेंट, बट बच्चे और हस्बैंड वाइफ के अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट रिश्ता है फ्रेंड। और मेरी ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट ही जो रिश्ता रखता है वो फ्रेंड है। मुझे लगता है आई एम टू हैप्पी एंड हेल्दी बिकॉज ऑफ दिस, कि मुझे गुस्सा आया, आई विल कॉल समवन, मुझे पैनिक अटैक आया, आई विल कॉल समवन, समबडी इज गेटिंग। मेरे हस्बैंड के भी फ्रेंड्स मुझे ही फ़ोन करते हैं। ओह अच्छा। सो खाना क्या बनाना है, क्या करना है, पार्टी कब करनी है, एवरीथिंग। ये चीज़ नहीं है बच्चों में। मेंटल हेल्थ क्यों नहीं होगा, इशू क्यों नहीं होगा? बिकॉज यू कैन नॉट शेयर एवरीथिंग टू योर पेरेंट्स। वन थिंग, दे डोंट हैव टाइम, दे आर वर्किंग फॉर यू ओनली, योर करियर। आप पैसे ज़्यादा चाहिए, स्कूल में एडमिशन्स कराने हैं, आपको अच्छे कपड़े पहनाने हैं। हम पेरेंट्स का फॉल्ट नहीं मान रहे हैं, यू नो। बिल्कुल। आप उनकी भी स्टोरी, थोड़े टाइम बाद जब हम बूढ़े होने लगते हैं ना, हमें लगता है हम अपने पेरेंट्स जैसे बन जाते हैं। सही बात है। आई यूज टू कस माई फादर कि ये 2 बार नहाने को बोलते हैं, 2 बार ब्रश करने को बोलते हैं, वाई। एंड नाउ आई एम टीचिंग द सेम टू माई चाइल्ड। 2 बार ब्रश जरूरी है। डे मैं अपनी बच्ची को बोलती हूँ, क्या खाया था आपने, आइसक्रीम खाते हो ना, चलो ब्रश करो। सो हम लाइक यार आई एम बिकमिंग द सेम, यू नो। आप भी थोड़े टाइम बाद अपने फादर जैसी कुछ हरकतें करने लगोगे, राइट, है ना? तब आपको रियलाइज होता है कि नहीं, हम अलग नहीं है ना, वो अलग है, उनकी कंडीशन सिचुएशन अलग थी, यू नो। शायद उनके साथ तो कहीं ना कहीं पे ये गैप खत्म होना जरूरी है। ये चाहिए। फैमिली के साथ खाना खाना, दिवाली होली मनाना, बर्थडेज मनाना। जो लोगों को लगता है कि आपका स्टेटस तब अच्छा है जब आप अच्छे 5 स्टार होटल में बर्थडे मनाते हो, और मुझे लगता है आपका स्टेटस तब अच्छा है जब आप अपनी फैमिली के साथ मनाते हो। राइट राइट राइट, दैट शुड बी देयर। होली, दिवाली, फंक्शंस, बर्थडेज, यही तो मेमोरीज है ना। अच्छा, जो बच्चे अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर पाते, डिस्कस नहीं कर पाते, आप किसको रिस्पॉन्सिबल मानते हो बीइंग अ मेडिकल प्रोफेशन? कि क्या पेरेंट्स की भी गलती है उसमें या सिर्फ बच्चे की गलती है, या सिचुएशन ऐसी है कि आज की डेट में कोई बात ही नहीं करना चाहता? सी अभी इसमें भी 2 पार्ट है। मेल और फीमेल चाइल्ड का बहुत डिफरेंट होता है जोन। जोनिंग ऐसे, जैसे मेरे हस्बैंड 2 भाई हैं, तो पापा से कम बात करेंगे। कुछ भी कहना होगा, अभिलाष मुझे बोलेगा मेरे हस्बैंड, एंड देन मैं पापा को पास ऑन करूँगी। देन मैं खींच के बोलती हूँ, तू बोल दे ना, तेरा फादर है। देन ही विल मैसेज टेक्स्ट, देन पापा भी उसको ऐसे बोलेंगे, हाँ राइट। बचपन से उन्होंने ही देखा, पढ़ाया, लिखाया, स्कूल गए, सब कुछ। मम्मा वाज आल्सो वर्किंग। बट मुझे लगता है कि मेल चाइल्ड धीरे धीरे उनके डांट से डरने लगता है। उनको कुछ बताएंगे तो वो कैसा रिएक्ट करेंगे, और फिर स्लोली 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 स्लोली, क्योंकि दोनों ही एक वो आवारा जोन में हो जाते हैं ना, क्योंकि मेल बाहर ज़्यादा रहता है, फीमेल जो है वो अटैच्ड ज़्यादा रह जाते हैं, वो ज़्यादा वोकली, हाँ वो घरों में रहते हैं। और उनको इमोशनली थोड़ा सा भगवान ने भी गिफ्ट दिया हुआ है, फादर आया है, पानी दे दिया है, चाय पूछ लिया है, यू नो कैसा था। बट मेल चाइल्ड नहीं पूछता है, यू नो कि चाय पियोगे पापा। शायद वो पूछने लगे तो चेंज हो जाए, यू नो। बट या वी आर मिसिंग सो मच। आपका पता नहीं, बट मेरे एज वाले मैं अभी मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स अभी नहीं हैं या जाने वाले मूड में हो गए हैं। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आप बैठ के ऐसे सोचोगे कि ये पर्सन है ही नहीं,
We राइट cannot call that person, you know, that phone number won't work, राइट एब्सोल्युटली you know, जिसपे ऐसी सिचुएशन जिसपे एक आप हक से बोलो, जी you know, जब आप पेन में हो तो आपके हम्म पास में फोन में बहुत सारे नंबर हैं एंड यू आर हम्म स्क्रोलिंग, आपकी कहीं अच्छी जॉब लगी एंड यू आर स्क्रोलिंग किसको एंड यू फोन आर करना नॉट गेटिंग द पर्सन, देन योर लाइफ इज है राइट won't कि remain. नंबर तो बहुत हैं हाँ, बट किसको किसको बताऊं, हाँ क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना, हमारे अंदर ये भी चल रहा होता है कि ये जेलस तो नहीं है। हाँ और इनफैक्ट आजकल तो 2-2 फोन हैं लोगों के पास हाँ, और तो इतनी इसलिए सारी कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है बट समझ में नहीं आता किसको इसलिए कॉल करना है पैलेटिव केयर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एम्पैथी। हम्म हम जो भी इतनी बातें कर रहे हैं ना, मुझे लगता है हम बहुत करेक्ट बात कर रहे हैं हम्म कि ज़्यादातर तो जो भी मेरे इंटरव्यूज़ या बात की हमने, हम मेडिकल बात करते हैं, बट एट प्रेजेंट जो हम बात कर रहे हैं यही है पैलेटिव केयर, जी you know, with life, without life, with that emotions, that rooted thing, right, loving your own ones, आप उनसे अगर आपकी किसी में ओपिनियन नहीं मैच करते हैं तो हम ये सोचें कि हम दो बॉडी हैं, दो डिफरेंट ब्रेन है, हम कैसे 100% मैच कर सकते हैं। सो इफ ही और सी हैज डिफरेंट ओपिनियन, लेट इट बी। अगली जो मैं बात करने वाला हूँ मुझे लगता है जब हम इसकी एक रील बनाएंगे ये बड़ी वायरल होगी। लोग कहते हैं एल्डर लोगों को संभालना बड़ा डिफिकल्ट है, ऐसा क्यों है? तो बच्चों को भी तो है ना। 3.5 साल हो गए अभी तक, मैं आज तक कभी भी पूरी रात नहीं सोई हूँ। मेरी बच्ची पहले शाम को 6 बजे से जगती थी, सुबह 6 बजे तक मैं उसको गोद में लेके बैठी रहती थी। फर्स्ट टाइम मदर, पता नहीं है कि बच्चा सोता है जगता है, इनसिक्योरिटीज, राइट। सुबह मैं सोती थी जब वो सोती थी। हाउ दिस इज नॉट डिफिकल्ट। अभी भी नाइट में वो बेड में टॉयलेट सूसू कर लेती है तो मैं डायपर पहना देती हूँ, तो डायपर 2 बार 1 बार चेंज करती हूँ। फीड भी लेती है वो, मिल्क अभी उसने नहीं छोड़ा है। स्टिल आई एम वर्किंग, 5 बजे उठती हूँ मैं, 10 साढ़े 10 सोती हूँ। दिस इज व्हाट माई लाइफ स्टाइल इज, राइट। आई वॉज नॉट लाइक दिस अर्लियर। मैं 2 बजे 3 बजे तक रात तक पार्टी करती थी, बहुत मस्ती करती थी, फुटबॉल खेला, ट्रैवलिंग। आई वॉज अ सोलो ट्रैवलर, ओके, राइट। मैक्सिमम इंडिया 17 कंट्री आई ट्रैवल, राइट। विद माई चाइल्ड 3 कंट्री में घूमी हूँ। ओके, उसको पूरा बांध के मैं भूटान ट्रैकिंग किया है 19-20 दिन। आई एम डूइंग इट, पुशिंग माई सेल्फ। तो क्या ये डिफिकल्ट नहीं है? एब्सोल्युटली, और ये भी डिफिकल्ट है। इसको तो मैं रेस कर रही हूँ। जिसने आपको रेस किया, मुझे लगता है उधर की इमोशनल पार ज़्यादा होगी एंड आपके बारे में वो ज़्यादा जानता होगा और वो आप भी उसके बारे में ज़्यादा जानते होगे। मेरे बच्चे के बारे में तो मैं अभी एवरीडे जान रही हूँ, जो मैं उसको सिखा रही हूँ। सो नथिंग पास्ट इन्वॉल्व इन दिस, एवरीथिंग इज न्यू, एवरी डे इज न्यू विद हर। यानी कि बच्चों को संभालना भी उतना ही डिफिकल्ट हो गया, उससे ज़्यादा है, बिकॉज वो तो खाने पीने एवरीथिंग के लिए आप पे डिपेंडेंट है ना। आप क्लीन नहीं करोगे वो नहीं क्लीन होंगे। ओल्ड लोग जब तक बेडरिडन नहीं होते तब तक तो क्या प्रॉब्लम है, और अगर हो गए हैं तो भी आप ये सोचिए आप भी तो उस सिचुएशन पे जाएंगे, कैसे नहीं जाएंगे, राइट। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि लोगों के पास ऐसा क्या मौका बन जाता है, ऐसा क्या कारण बन जाता है, क्या सिचुएशन बन जाती है, लोग अपने बुजुर्ग माता पिता को अनाथ आश्रम तक जाने के लिए पहुंच जाते हैं? इसका तो मैं पता नहीं क्या आपको आंसर दूं। शायद प्रायोरिटी बदल जाती है, शायद पेरेंट्स नहीं रहना चाहते हैं बच्चों के साथ। फाइनेंशियल कंडीशन क्या है कि ओल्ड एज होम या ओल्ड एज होम ईजी एक्सेस लगता है। चलो कोई फॉल्ट नहीं है, हम इसको पूरा समअप ही कर देते हैं। व्हाट इफ, अच्छा इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा चीज़ और बताना चाह रही हूँ, मुझे याद आया। जी। लास्ट ना 18 जनवरी को एक न्यूज़ आई थी जापान से। आई पोस्टेड इन माई सोशल मीडिया दैट गवर्नमेंट ने ना एक रूल बनाया है कि जिनके भी पेरेंट्स 60+ हो गए हैं ना, उनको कम बैक करना है कंट्री में एंड दे हैव टू टेक केयर ऑफ देयर पेरेंट्स। ओके, फिक्स। बच्चे गए हैं जापान और उन्होंने कुछ में 1000 में ही तादाद थी, अपने पेरेंट्स को मार दिया। अच्छा। और फिर खुद सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। गिल्ट, you know, right. not only us as a Indian is suffering with this. चाइना में एक टाइम 1 चाइल्ड पॉलिसी थी, आज उन्होंने भी डेवलप कर दिया है कि जिसके पेरेंट्स 60+ हैं वो आए, क्योंकि गवर्नमेंट कांट टेक केयर ऑफ देम, राइट। अब आप कह रहे हो कि क्या कारण है, बच्चे नालायक हो सकते हैं, पेरेंट्स नालायक हो सकते हैं, कुछ भी इशू हो सकता है, गवर्नमेंटल इश्यूज हो सकते हैं, बट इंडिया वॉज अ यंगेस्ट नेशन और कंसिडरिंग एक टाइम होगा कि ऑब्वियसली एल्डर्स बढ़ेंगे, तब क्या। सो हेल्थ पॉलिसीज चेंज होनी चाहिए, ऑब्वियसली होनी चाहिए, क्योंकि
ओल्ड लोगों को तो हेल्थ पॉलिसी कोई नहीं दे रहा है, जी। राइट? गवर्नमेंट को पैलेटिव पॉलिसीज हर स्टेट में बनानी चाहिए। ड्राफ्टिंग है शायद गवर्नमेंट के पास, बट नॉट अप्रूविंग है। यस। 4 स्टेट में ही है सिर्फ, ठीक है। पंजाब जैसे स्टेट या अदर स्टेट्स में जो बच्चे बाहर जा रहे हैं, जाएं, हम नहीं रोक सकते। शायद मेरी बच्ची भी जाए, शायद एक टाइम मैं भी बहुत विलिंग थी। आई वर्कड आउटसाइड इंडिया, राइट, आई ट्रैवल, बट आप अपनी अर्निंग का 20% एटलीस्ट अपने पेरेंट्स को वापस भेजें, राइट। यू नो, कुछ तो ऐसा होना चाहिए। मुझे नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या इसका तोड़ निकालूं, आपको क्या बताऊं, बट हाँ, कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिसमें पेरेंट्स वो पेन ना झेलें। आप फोन उठाना बंद कर देते हो अगर वो पैसे मांग रहे हैं, सही बात है ना? आप सिर्फ होली दिवाली ओल्ड एज होम में जाके मिल रहे हो, मिठाइयाँ दे रहे हो, पर घर पे माँ बाप वैसे ही बैठे हुए हैं। अच्छा, मैं आपको एक इंसिडेंट अभी किसी ने आज ही सोशल मीडिया पे एक शेयर किया, एंड इट वाज अ लाइव वीडियो बाय समवन, तो इसका मतलब वो झूठ नहीं है। उन्होंने ये बोला कि स्टेटमेंट था कि जो जिनके पेरेंट्स ओल्ड एज होम में एक्सपायर हो जाते हैं और ये बोल देते हैं ना कि आप इनको दाह संस्कार कर दो, उनके बाद में सपने आते हैं, गिल्ट सपने आते हैं पेरेंट्स के, या प्रॉब्लम होती है कुछ भी, फिर वो पंडितों से पूछते हैं, फिर पंडित जी बताते हैं कि उनका कोई बिलोंगिंग हो जिसको आप लेके आएँ और उसको आप यमुना गंगा में संस्कार करें तो शायद ये चीज़ ओवर हो। तो मरे हुए फादर की कंघी ढूंढने जाते हैं बच्चे, सही बात है, ओल्ड एज होम में। सही बात है। अब मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा आपको नहीं, बट ये बता बड़ी रही हूँ, नहीं, बट ये आपने अच्छी चीज़ बताई है ये ना? वाली, हाँ, कि कहीं ना कहीं तो दिमाग में वो रह जाता है कि कहीं से ये हटे, यू नो। जैसे मैंने अभी बताया था, एक टाइम के बाद यू कांट कॉल दैट पर्सन, राइट। और मुझे एक चीज़ और मैं बताऊँ, मेरे पूरी जर्नी में ना माई हस्बैंड वॉज द वन जिसने मुझे पुश किया टू डू दिस ऑल सोशल। आई वॉज ऑलवेज, मेरे को यूनिसेफ में काम करना था, मुझे हमेशा से था। फिर ब्लश ने मुझे कहा कि यहाँ पर ही इतनी प्रॉब्लम है रुचि, ऐसा करते हैं, क्योंकि रोज़ फ्रेंड फ़ोन कर रहे हैं, ये है वो है, राइट, इश्यूज़ हैं। तो मैंने किया, यू नो, एक पिक्चर पूरी जो क्लियर हुई जब मैं आगे, राइट, मेडिकल में इस जगह मैंने इस सेक्शन को देखा कि लोग बहुत नालायक हैं। पेरेंट्स को हॉस्पिटल ड्रॉप करके चले जाते हैं, नहीं आते, 20-20 दिन नहीं आते। अच्छा। हमारे यहाँ अभी भी ये कंडीशन है। पड़ोसी पैसे जमा करते हैं, गुरुद्वारे साहब वाले पैसे लेके आते हैं। आपका 80,000 का केस होता है, मैडम सरदार जी बहुत ओल्ड होते हैं, फिर वो दुखी से मुझे बोलते हैं, बच्चा, आई एम नॉट दैट ओल्ड, यू नो, है ना, कि वो बोलते हैं कि असी सिर्फ 20,000 पे कर सकते हैं, राइट। फिर उस टाइम पे सिचुएशन कैसी बनती है डॉक्टर के लिए? बहुत पैनिक, आप पैसे खर्च कर चुके होते हो, आप भी फाइनेंशियली डाउन हो गए हो, और जैसे मेरा भी गला भर रहा है, ऐसे ही भर रहा होता है गला। कैसी जनता है यार, कैसी जनता है। सही बात है, यू नो, कुछ लोगों ने नशे किए हुए हैं, पड़े हुए हैं, क्या लाइफ है। इसमें कोई प्राउड मोमेंट ही नहीं है कि आपको 5 भगवान ने बेटे दिए हैं, आप उनको अच्छी एजुकेशन नहीं दे पा रहे हो, आपको एक डॉटर दी हुई है, कोई आपकी नालायकियत नहीं है, राइट, आपको फीमेल चाइल्ड्स हैं या आपके बच्चे नहीं हैं, यू नो जी। तो आप अपनी लाइफ की लेगेसी रतन टाटा जैसी क्रिएट करना चाहते हो। ही इज नॉट मैरिड, he doesn't have kids. The day he died, I cried in my office. You know, so I wish कि सबको ये समझ आए, पहली बात तो कि everyone is important, be a human first, right? Right. Secondly, आपका ये कोई प्राउड नहीं है कि आपने 10 बच्चे पैदा कर लिए हैं, उनको एजुकेट कर दिया है, बट आप उनको ह्यूमन ग्राउंड में नहीं बता पाए हो। अभी मैं किसी एक ड्राइव में गई थी, वहाँ पे एक लेडी मुझे बोल रही थी, तो मैंने सम डिस्कशन एंड आई सेड कि हर माँ ये बताती है बेटी को कि एक राजकुमार आएगा, शादी होगी, मेहंदी लगाओ, चूड़ियाँ पहनो, ये वो सब। थैंकफुली मुझे किसी ने ऐसा नहीं समझाया। आई वॉज ऑलवेज अ मेल, ओनली बाय बॉडी आई एम अ फीमेल। आई रियलाइज कि मैं एकदम आदमी जैसा सोचती हूँ। अच्छा, वैसे 3-4 ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर मुझे लगता है कि एक्चुअल में सोसाइटी में बात होनी चाहिए, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। सबसे पहले लड़कों के ऊपर डिपेंडेंसी, कि हमें तो राजकुमार चाहिए। इस पे मैं यही बता रही कि मैंने उन आंटी को बोला कि देन व्हाई अ मदर इज नॉट टीचिंग कि व्हाट इफ यू गॉट डाइवोर्स्ड, व्हाट इफ योर हस्बैंड डाइड, व्हाट इफ यू गॉट एनी पैरालिसिस अटैक, व्हाट इफ एनीथिंग हैपन बैड इन योर लाइफ। उसके लिए क्यों नहीं प्रिपेयर कर रहे हो? लड़कियों को तुम खुद ही वीक क्यों बना रहे हो? जी। और ऊपर से हम बात करते हैं इक्वालिटी की, हाँ,
फिर उस टाइम पे इक्वालिटी क्यों नहीं आती? नहीं, यही तो मैं कह रही हूँ कि ये बहुत रॉन्ग है, बहुत रॉन्ग है। सी आई वाज मैंने कभी ये झेला नहीं, सच बताऊँ मैंने कभी मैं आई वाज द पता नहीं मुझे ये ऑनलाइन बोलना चाहिए कि नहीं, आई वाज दैट गर्ल ऑलवेज एंड आई एम दैट गर्ल। 8 लड़कों में जो अकेली लड़की होती है ना, मैं वो हूँ। और मेरी अच्छी फ्रेंडशिप चलती है फीमेल से भी जी। मेल से भी, क्योंकि मेरे को बचपन से ही समझा दिया गया था एजुकेशन इज योर प्रॉपर्टी, जो कोई डिवाइड नहीं कर सकता। तो I was very sure that I have to get education. जी। रिश्ते इज इम्पॉर्टेंट, यू नो। हम्म। वर्क में कोई जेंडर नहीं होता, जी। किसी भी काम में मुझे हमेशा। मैंने हॉस्पिटल बनाया, मैंने जिस दिन पूजा थी उस दिन मैं बाथरूम तक साफ किए हैं, अपने हाथ से अच्छा। झाड़ू पोछा किया है, कंस्ट्रक्शन मैंने कराया है, वेरी नाइस। अपने धूप में खड़े होके कंस्ट्रक्शन भी मैंने कराया है। फ्रॉम वेयर आई गेट दैट पावर, कुछ गलत हो गया होगा, बट मुझे कभी किसी ने ये नहीं कहा। मैं चाहूँगा आप अपने हॉस्पिटल के बारे में भी बताएं, कहाँ पे हॉस्पिटल है, किस नाम से हॉस्पिटल है? अच्छा, आप टॉपिक चेंज कर रहे हो तो मैं बता देती हूँ नहीं, कि मेरा हॉस्पिटल प्रताप बाग में है, यूनिटी क्रिटिकल केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। जी। तो प्रताप बाग में आप मेन मार्केट में ही है, तो मल्टी स्पेशलिटी है, सारे ब्रांचेस हैं वहाँ पे, अप्रॉक्स 16। ओके। न्यूरो, यूरो, क्रिटिकल। बेसिकली आइडिया ये था कि मेरे हस्बैंड ना कोविड में काफ़ी जगह ICU स्टार्ट किए, ओके। तो वी रियलाइज़ कि अब्लश का अपना एक वो एक्सपर्ट हो गया है। जी। पिम्स का भी अब्लश ने बनाया, गुलाब देवी का, ही सपोर्टेड सो मैनी हॉस्पिटल्स। तो फिर हमने सोचा कि हम यही करते हैं, ट्रॉमा सेंटर बनाते हैं। पहले ट्रॉमा में शुरू किया, फिर हमने मल्टी कर दिया। तो कोई भी पर्सन जो चाहता है कि लुधियाना जाए या चंडीगढ़ जाए, तो उससे पहले हमने ये सेंटर बनाया कि आप एक टाइम लास्ट मोमेंट इधर भी देख सकते हैं, जी। राइट, ताकि इतना डिस्टेंट ले जाना भी मुसीबत है। बिल्कुल। सो पेशेंट उधर पे केयर हो सकती है। सो दैट वाज अ विजन एंड टच वुड इट इज़ गोइंग वेरी वेल अलॉन्ग विद दिस NGO सेक्शन। कि मैं इसमें 2 चीज़ें ऐड करूँगी। जी। व्हाट आई डू इन हॉस्पिटल रिलेटेड टू NGO। कोई भी पर्सन जो पेशेंट ऐसा लाता है जिसकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है, मैं सिर्फ उनसे ये कहती हूँ कि मैं भी मतलब एक अर्निंग वेंचर में ही हूँ, जितना मनी का हम सामान बाय कर रहे हैं, आप सिर्फ उतना पेमेंट कर दो, चाहे 2100 बनता है एक सर्जरी जो आप 50,000 दे रहे हो, अगर उसका 2100 ही बनता है, उतना ही पे करके आप अपना ऑपरेट करवा सकते हो। यू नो, आई एम नॉट चार्जिंग फॉर द हॉस्पिटल एनीथिंग, लाइक डॉक्टर्स का, नर्सिंग का, आपका किसी का भी नहीं, राइट। जी। एक चीज़ ये। दूसरा सेक्शन ये कि जैसे मैंने आपको पहले बात हम कर रहे थे कि जो अटेंडेंट हैं उनको कोई नहीं लाता हॉस्पिटल, या रात में स्टक हो जाते हैं, कोई इशू हो जाता है, पैनिक मोड में चले जाते हैं, तो हम उनको भी पिक एंड ड्रॉप करते हैं। जिसमें मैंने क्लियरली सब अपनी सोशल मीडिया पे भी बोला है कि इन केस कोई नहीं कर रहा है, आप मुझे भी फ़ोन कर सकते हो, मैं पिक कर लूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो समराइज करते हैं पॉडकास्ट को, बड़ा अच्छा लगा और एक्चुअल में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। जो आपको देख रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप? कहना तो बहुत, पहली बात तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और हमने बहुत जनरल ही डिस्कशन किया है। आई होप हम काफ़ी मेडिकल भी एक्सप्लोर करें लेटर ऑन। बट हाँ, मैं बस सबसे यही कहना चाहती हूँ कि बहुत अच्छा लगता है, बहुत पड़ोसी और लेकर के आपको दिल्ली छोड़ने जाते हैं एयरपोर्ट पे, यू नो, बाजे गाजे के साथ में। बट प्लीज़ जो पीछे रह जाते हैं उनका भी ख्याल करें, है ना, क्योंकि एक दिन पक्का वही वो आना है। मतलब मैं आपको ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि कोई बैड चीज़ है, बट ये होता ही है, टाइम निकल जाता है। यू वोंट बी 30 अगर आप आज 30 के थे, आप सही बात नेक्स्ट ईयर 31 के ही हो गए, यू नो। बिल्कुल सही बात है। तो वो टाइम पास हो जाएगा। सो अगर कुछ नेगेटिव होता है लाइफ में, उससे बेटर उस चीज़ को सुधार दें। प्लीज़ कॉल योर फ्रेंड्स। आप जब भी कहीं ड्राइव कर रहे हैं, पार्क में कहीं घूम रहे हैं, पुराने से पुराने फ्रेंड को फ़ोन करें, पूछे कि कैसे हो। पुराने से पुराने फ्रेंड को, आप अपने सारे रिश्तेदारों को, जिन मासी को आप बहुत पसंद नहीं करते उनको भी फ़ोन करें। सही बात है। यू नो, बिकॉज देयर विल बी अ टाइम यू विल मिस कि ऐसी हुआ करती थी, है ना। वो थी को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। तो वो अभी है में, आप प्लीज़ उनको करें और अपने बच्चों को समझाएं कि जो कम्युनिटी डेवलपमेंट है, दैट्स ओनली वे आउट कि हम एक अच्छी दुनिया बना पाएंगे। अदरवाइज 24 करोड़ ओल्ड लोगों की दुनिया कैसी होती है। सही बात है। यू नो, आई वोंट नेम द प्लेस, बट लुधियाना के पास एक प्लेस है जहाँ पे 3000 लोग ओल्ड रहते हैं एंड बहुत हाई क्वालिटी के लोग हैं वहाँ पे, एज, राइट। मैं एक बार विजिट करने गई थी, कसम से वहाँ पर एवरी ओल्ड पर्सन वॉज चेकिंग माई चाइल्ड, सी वॉज 1.5 ईयर ओल्ड दैट टाइम। बच्चा आया है, बच्चा आया है, बच्चा है, बेबी है, बेबी है।
एंड आई रियलाइज कि वो मैट्रिक्स मूवीज का कुछ सीन नहीं था कि द ओल्ड प्लानट एंड देयर इज अ वन चाइल्ड, yes. you know, and everyone like, hey, ये बच्चा है, it's like my child is a bird, like चिड़िया हो गई है. So, ये दुनिया बनने वाली है. आप शायद समझ नहीं पा रहे हैं कि कितना पेनफुल होने वाला है. सो enjoy your youth, be beautiful, handsome, along with brain से भी आप beautiful and handsome हो तो अच्छा रहेगा. Get ready with me से कुछ नहीं होना है. बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बड़ा अच्छा लगा बात करके. और आते रहिए, आगे भी पॉडकास्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा मेडिकल के बारे में भी बात करेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. और उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा. और वक्त रहते बहुत सारी चीज़ों को सुधारना ही ज़िंदगी है. अगले पॉडकास्ट में दोबारा मुलाकात होगी. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू.